एक ऐसा आदेश दिया है जो कि सिर्फ कानूनी आदेश नहीं बल्कि करोड़ों लड़कियों और महिलाओं की गरिमा, सेहत और साथ ही बराबरी के हक को संवैधानिक मान्यता देने वाला है। दरअसल शीर्ष अदालत ने मासिक धर्म को अब केवल एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जोड़ते हुए ये साफ कहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन को निजता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। ये फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनाया। अदालत का ये फैसला उस सामाजिक चुप्पी और प्रशासनिक लापरवाही पर कहीं ना कहीं सीधा सवाल है जिसने सालों तक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश न सिर्फ नीतियों को बदलने वाला है बल्कि सोच और सिस्टम दोनों को झकझोरने वाला ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि अदालत ने क्या कहा है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वे सरकारी सहायता प्राप्त और निजी हर तरीके के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के स्कूल में अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा निर्देश दिया है। बता दें कि जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह आदेश दिया। टॉयलेट की सुविधाओं के बारे में निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, शहरी या फिर ग्रामीण इलाके में हो, उसमें इस्तेमाल करने लायक पानी की कनेक्टिविटी के साथ ही काम करने वाले और लिंग के आधार पर अलग अलग टॉयलेट हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में सभी मौजूदा और नए बने टॉयलेट इस तरीके से डिजाइन बनाए और मेंटेन किए जाएंगे कि प्राइवेसी और पहुंच सुनिश्चित हो, जिससे कि विकलांग बच्चों की जरूरतों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। बेंच ने साफ चेतावनी दी है कि यदि निजी स्कूल इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनकी मान्यता को यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। वहीं अगर राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश इन व्यवस्थाओं को लागू करने में लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें इसके लिए जवाबदेह भी ठहराया जाएगा। बता दें कि सैनिटरी नैपकिन की गुणवत्ता को लेकर भी कोर्ट ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि स्कूलों में दिए जाने वाले सैनिटरी पैड्स जो है वो ASTM D694 मानकों के अनुरूप ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि छात्राओं की सुविधा के लिए स्कूल टॉयलेट के अंदर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाए। जहां ये तुरंत संभव न हो वहां पर स्कूल परिवार में किसी तय स्थान पर जिम्मेदार अधिकारी के पास ये सुविधा सुनिश्चित की जाए। ये मामला सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग टॉयलेट की सुविधा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई थी उसके दौरान में सामने आया। अब आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे जुड़ी सुविधाओं की कमी के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ने तक को मजबूर हो जाती हैं, जो सीधे तौर पर उनके शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला यहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। तो कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।